आज मैं लेके आया हूँ मोस्ट डिमांडिंग कंपैरिजन वीडियो, जिसका रिकॉर्डिंग मैंने काफी सारे कमेंट्स देखे। आप लोग कमेंट्स करो और मैं कंपैरिजन ना लाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ एक्सपर्ट बुक P1 और सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 की। दोनों ही लैपटॉप सेम प्राइस और सेम स्पेक्स के साथ आ रहे हैं, तो काफी सारे यूजर्स कंफ्यूज हैं कि कौन सा लैपटॉप परचेज करें। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। सबसे पहले इन दोनों ही लैपटॉप्स के फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी दोनों ही लैपटॉप्स की बेटर देखने को मिल जाती है। देखो, Asus एक्सपर्ट बुक के अंदर आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी, लेकिन अच्छी बात ये लैपटॉप यूएस मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है और वो आपको पता है कि हर एनवायरमेंट में टेस्ट होने के बाद ये सर्टिफिकेशन मिलता है। वहीं सैमसंग के लैपटॉप में आपको टोटल एल्यूमिनियम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी दोनों ही लैपटॉप्स की बेटर देखने को मिलेगी। साथ ही दोनों ही लैपटॉप्स की टॉप लिड को आप 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो। वेट की बात करूं तो सैमसंग के लैपटॉप में आपको वेट मिलेगा 1.5 केजी, वहीं Asus के लैपटॉप में वेट है 1.7 केजी। थोड़ा सा वेट का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और डिजाइन लुक्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं सैमसंग का लैपटॉप विनर रहता है लुक्स के मामले में। और अच्छी बात, दोनों ही लैपटॉप्स में टाइप सी एडेप्टर देखने को मिल जाता है। Asus के लैपटॉप में 65 वोट और सैमसंग के लैपटॉप में 45 वोट है। दोनों लैपटॉप्स में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है। Asus के लैपटॉप में लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम 2024 और सैमसंग के लैपटॉप में आपको 2021 देखने को मिल जाता है। साथ ही दोनों ही लैपटॉप्स में आपको विंडोज 11 फिर इंस्टॉल लाइफ टाइम के लिए मिल जाती है। सिक्योरिटी फीचर्स दोनों ही लैपटॉप्स में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और दोनों ही लैपटॉप्स में फुल साइज कीबोर्ड दिया हुआ है। Asus के लैपटॉप में स्पिल रेजिस्टेंट कीबोर्ड सपोर्टेड है, अगर पानी के छींटे वीटे लग जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अच्छी बात, डेडिकेटेड को पायलट की भी मिल जाती है, लेकिन बैकलिट नहीं है। वहीं सैमसंग के लैपटॉप में आपको बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा, लेकिन डेडिकेटेड को पायलट की आपको इसमें नहीं मिलेगी। एक में डेडिकेटेड को पायलट की है और एक में बैकलिट कीबोर्ड है, तो अपने यूजेज के हिसाब से आप देख सकते हो। इन दोनों ही लैपटॉप्स के टेक्निकली स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप्स में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर है। टोटल 6 कोर 8 थ्रेड और 10 MB की कैश मेमोरी मिल जाती है। मेमोरी की बात करें तो Asus के लैपटॉप में 8GB DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है और आप चाहो तो इन फ्यूचर में 64GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो। वहीं सैमसंग के लैपटॉप में 8GB की LPDDR4X 4267 मेगाहर्ट्ज की ऑनबोर्ड रैम लगी हुई है। यहीं आके मुझे इस लैपटॉप में ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है। देखो फ्रेंड्स, इन फ्यूचर में आप इस लैपटॉप में रैम अपग्रेड नहीं कर सकते। दोनों ही लैपटॉप्स में 512GB की Gen 4 SSD मिल जाती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने आई रही है। कहीं कोई डाउट नहीं है, Asus के लैपटॉप में रीड एंड राइट स्पीड काफी शानदार देखने को मिल रही है। और अच्छी बात, दोनों ही लैपटॉप्स में आपको एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है, तो आप आराम से पर स्लॉट 1 TB तक एक्सटेंड कर पाओगे। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो लेटेस्ट वाईफाई 6 से दोनों ही लैपटॉप्स में देखने को मिल जाएगा और दोनों ही लैपटॉप्स में आपको RJ45 पोर्ट भी मिल जाता है, जो अभी के टाइम पे अधिकतर ब्रांड्स रिमूव कर रहे हैं। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो Asus के लैपटॉप में 5.4 मिलता है और सैमसंग के लैपटॉप में 5.2 दिया हुआ है। और इंटीग्रेटेड जीपीयू दोनों ही लैपटॉप्स में आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, इंटेल USD ग्राफिक्स से। और जब मैंने GTA 5 गेम टेस्ट किया था इन दोनों ही लैपटॉप्स में HD मीडियम ग्राफिक्स पे, तो मुझे दोनों ही लैपटॉप्स में सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। आप आराम से इन दोनों ही लैपटॉप्स में कैजुअल गेमिंग कर पाओगे। और अब बढ़ते हैं इन दोनों ही लैपटॉप्स के बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ है। मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन किया है, तो ये है Cinebench R23 के स्कोर से, ये है Geekbench 6 के CPU और GPU के स्कोर से, और ये है 3D Mark Time Spy के स्कोर से, और लास्ट में ये है PC Mark 10 के स्कोर से। स्कोर्स में कोई डाउट नहीं है, सैमसंग के लैपटॉप में बेटर देखने को मिल रहे हैं। जब स्कोर्स इसमें बेटर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस सैमसंग की बेटर देखने को मिल सकती है, वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। और मैंने दोनों ही लैपटॉप्स में फिल्मोरा में फुल HD वीडियो प्रोजेक्ट पे वर्क किया, लेकिन स्मूथनेस मुझे सैमसंग के लैपटॉप में देखने को मिल रही है। और जब मैंने वीडियो रेंडर किया, जो मैं हर लैपटॉप में टेस्ट कराता हूं, तो सैमसंग के लैपटॉप ने टाइम लगाया 1 मिनट, वहीं Asus के लैपटॉप ने टाइम लगाया 1 मिनट 10 सेकंड। फिर मैंने वीडियो एनकोड किया 4K to 1080p, 1 मिनट की वीडियो फुटेज थी, तो सैमसंग के लैपटॉप ने टाइम लगाया 1 मिनट 10 सेकंड और वहीं Asus के लैपटॉप ने टाइम लगाया 1 मिनट 20 सेकंड। और यहां भी फ्रेंड्स परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि 10 सेकंड का डिफरेंस है, लेकिन जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर मैंने सोचा क्यों ना दोनों ही लैपटॉप्स को बूट करा लिया जाए, तो दोनों ही लैपटॉप्स लगभग 10 से 12 सेकंड में बूट हो गए थे। तो
यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि परफॉर्मेंस के मामले में सैमसंग का लैपटॉप विनर है, लेकिन डे टू डे लाइफ में आपको इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इन दोनों लैपटॉप्स में अच्छे स्पेक्स के साथ साथ अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिल जाती है। Asus के लैपटॉप में 15.6 इंच की फुल HD IPS लेवल है वाइड व्यू एंगल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है, जिसकी ब्राइटनेस 300 निट्स और 45% NTSC कलर गैमेट देखने को मिल जाता है। वहीं सैमसंग के लैपटॉप में 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है, साथ ही 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है और 45% NTSC कलर गैमेट देखने को मिल जाता है। वैसे आपके सामने वीडियो फुटेज चली रही है, कहीं कोई डाउट नहीं है, कलर्स शानदार सैमसंग के लैपटॉप में देखने को मिल रहे हैं। वैसे डे टू डे लाइफ में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बैटरी बैकअप की बात करें तो Asus के लैपटॉप में 3 सेल 50 वॉट आवर की बैटरी लगी हुई है, आराम से बेसिक यूजेज में आपको 4 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। वहीं सैमसंग के लैपटॉप में 54 वॉट आवर की बैटरी लगी हुई है, बेसिक यूजेज में आपको आराम से 5 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो देखो बैटरी के मामले में भी यहाँ सैमसंग का लैपटॉप विनर हो रहा है। इन दोनों लैपटॉप्स में आप डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग, टेली वर्क, ऑफिस वर्क और आप शेयर मार्केट वर्क भी आप आसानी से कर पाओगे। और गेमिंग मैंने टेस्ट कराई थी, बिल्कुल बेसिक लेवल की आप गेमिंग भी कर सकते हो। देखो ओवरऑल दोनों लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस ने मुझे काफी इंप्रेस किया है, लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं सैमसंग के लैपटॉप में आपको 5% बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी Asus के कंपैरिजन में। इन दोनों लैपटॉप्स की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो अभी ये शायद लिस्टेड है 38,000 के आसपास है, लेकिन किसी ऑफर सेल में आप इन्हें परचेज करोगे तो आपको आराम से 35,000 के अंडर ही मिल जाएंगे। इस बजट में आप बिना किसी डाउट इन लैपटॉप्स के लिए जा सकते हो। हालांकि यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास सैमसंग का फोन है, सैमसंग के ईयरबड्स ही हैं और सैमसंग का टीवी है, तो आपको पता ही है कि सैमसंग का इकोसिस्टम कितना शानदार देखने को मिलता है और आप इन फ्यूचर में रैम अपग्रेड करना भी नहीं चाहते। साथ ही आपको एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले चाहिए बेसिक यूजेज के लिए। अगर आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो बिना किसी डाउट आप सैमसंग लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। बाकी अगर आपको इन फ्यूचर में रैम अपग्रेड करनी है, Asus यूजर्स हैं जिनको Asus के लैपटॉप भी पसंद आते हैं, वो बिना किसी डाउट इस लैपटॉप के लिए जा सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, मेरा ओपिनियन था वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके बताना आपको इन दोनों में से बेस्ट लैपटॉप कौन सा लगा। इन दोनों लैपटॉप्स के बेस्ट फाइलिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन दोनों लैपटॉप्स को लेकर अगर आपके मन में फिर भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।